हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक एलएमविटी थ्योरम। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली एलएमविटी थ्योरम है क्या? उससे पहले हम एलएमविटी का फुल फॉर्म जानते हैं, जो कि है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म एलएमविटी। एलएमविटी थ्योरम हमें यह बताता है कि अगर कोई मेरा यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी में, वैसे ही अगर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी में, और वो फंक्शन यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए टू बी में, सच दैट कि वो सी एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर कोई फंक्शन यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मिनिमम एटलीस्ट वन सी एग्जिस्ट करता है, या एक से ज्यादा सी एग्जिस्ट करते हैं कि जो यह कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो चलो अभी हम एक ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। तो यह मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एक्स एक्सिस पर मेरा पॉइंट ए और एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट बी, और यह एफ ऑफ ए, यह एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी। तो आपको मालूम ही होगा कि कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अगर उसे हम ग्राफ में प्लॉट किए तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन है, और ये लाइन जो सी पॉइंट है उसका स्लोप हमें दे रही है। तो जो यह पॉइंट सी है यह ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, और यह सी जो हमें इस पॉइंट पर जो स्लोप देगा इज नथिंग बट एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यह के बराबर इक्वल होगा। तो ऐसे एलएमविटी थ्योरम क्या रहता है उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। तो चलो अभी हम एलएमविटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एलएमविटी के क्वेश्चन में दो वैरायटी के क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप तो इजी, वेरीफाई वाला, कि सिर्फ हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और वेरीफाई एलएमविटी कहेंगे और फाइंड सी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्रूव बाय एलएमविटी का रहेगा, जो हम एलएमविटी का पार्ट 2 है उसमें सिखाएंगे। एलएमविटी के दो पार्ट में लेक्चर्स रहेंगे, पार्ट 1 में वेरीफाई वाले क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट में प्रूव बाय एलएमविटी के क्वेश्चंस। तो एक एग्जांपल मैंने इधर दिया है कि वो कैसे रहने वाले हैं। तो चलो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली वेरीफाई एलएमविटी थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स ऑन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो सॉल्यूशन, ओके, गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखने का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स। ओके, तो फर्स्ट एलएमविटी के लिए कौन सी दो कंडीशन है? फर्स्ट कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और डिफरेंशिएबल चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ओके, अभी किसी किसी को डाउट आया होगा कि सर ने ये दो स्टेटमेंट्स कैसे लिखे। तो जिन्होंने मेरे रोज थ्योरम का प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है वो देखिए, मैंने इन डिटेल उधर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताया है, इन डिटेल इसके पीछे का लॉजिक बताया है। तो अभी मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बाय एलएमविटी थ्योरम कि हमारे पास एक सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा ए टू बी में, ओपन इंटरवल ए टू बी में। अभी इधर ए की वैल्यू क्या है, इधर हियर ए इज इक्वल टू माइनस पाई एंड बी इज इक्वल टू पाई, मतलब अपना जो सी है वो बिलोंग करेगा माइनस पाई टू पाई। ओके, तो
वो और सी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अभी पहले तो हम अभी एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है एक्स माइनस टू साइन एक्स। ओके, अभी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा वन माइनस टू कॉस एक्स। ओके, अभी सिंपली क्या करेंगे? प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें एफ ऑफ डैश सी चाहिए। ओके, तो उसके लिए एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस सी। ओके, अभी तो वन माइनस टू कॉस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यह मेरे पास एक इक्वेशन आया। तो हमारे पास एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू है क्या? जी नहीं, पर हम निकाल सकते। हमारे पास b की वैल्यू क्या है? हमारे पास b की वैल्यू है पाई एंड a की वैल्यू क्या है? माइनस पाई। तो एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ बी इज नथिंग बट एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू, अभी हम सिंपली वैल्यू प्लेस करेंगे, पाई माइनस टू साइन पाई। ओके, और इसकी वैल्यू आएगी पाई के बराबर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि साइन पाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू कैसे आएगी? एफ ऑफ माइनस पाई। तो माइनस पाई माइनस टू साइन माइनस पाई, इसकी भी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई माइनस पाई। क्यों? साइन माइनस पाई की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू आई हमारे पास पाई एंड एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस पाई। तो अभी हम क्या करेंगे? सिंपली इस इक्वेशन में वो पुट कर देंगे, वन माइनस टू कॉस सी। अभी एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई माइनस माइनस पाई। अभी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई माइनस और ए की वैल्यू माइनस पाई। ओके, तो क्या हुआ? इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई? वन माइनस टू कॉस सी इज इक्वल टू पाई प्लस पाई अपॉन पाई प्लस पाई। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल, इसलिए वो कट जाएंगे। तो वन माइनस टू कॉस सी इज इक्वल टू वन, मतलब वन माइनस वन इज इक्वल टू टू कॉस सी, मतलब जीरो इज इक्वल टू टू कॉस सी, और कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे? हमें c की वैल्यू निकालनी। हमें c की वैल्यू निकालनी तो इनवर्स लेंगे। क्या? c इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। अभी हमारे पास इंटरवल क्या दिया गया है? हमारे पास इंटरवल दिया गया है माइनस पाई टू पाई, क्लोज इंटरवल। ओके, तो अभी हम थोड़ा देखेंगे कि कॉस इनवर्स जीरो कौन कौन से एंगल पर आएगा। तो हमें मालूम है कि जो पाई बाय टू है एंड माइनस पाई बाय टू, इन एंगल पर कॉस की वैल्यू जीरो रहती है। तो कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू। तो सिंपली हम लिखेंगे कि एलएमविटी थ्योरम प्रूव, नो, एलएमविटी थ्योरम सक्सेसफुली वेरीफाइड and C values are माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू। ओके, यह दोनों वैल्यू जो यह इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, इनमें लाई करता है, इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट एलएमविटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अभी हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और फिर से एलएमविटी हमें वेरीफाई करने के लिए बताया गया है। तो गिवन क्या है हमारे पास? फंक्शन, हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। तो एलएमविटी थ्योरम हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अभी हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है? हमारे पास जो इंटरवल है वो है 1 से 4 तक, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, डिफरेंशिएबल ऑन
ओपन इंटरवल 1 to 4। ओके, अभी हम थर्ड से क्या लिख पाएंगे? थर्ड कि बाय एलएमवीटी एक सी एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक या एक से ज्यादा, जो ओपन इंटरवल 1 to 4 में रहेगा, और वो यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो अभी हम पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर? 2x माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू सी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव में हमने c प्लेस किया तो वो हो जाएगा 2c माइनस 4। ओके, 2c माइनस 4। तो अभी तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सिंपली हमने क्या किया? सब्सटीट्यूट कर दिया एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू। अभी हम एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ बी, हियर हमारे पास b क्या है? हमारे पास b है 4 एंड a इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, जो रहेगी 4 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। 16 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अभी हम निकालेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू, जो रहेगी एफ ऑफ 1 के बराबर। ओके, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, मतलब 1 माइनस 4 माइनस 3 इज नथिंग बट माइनस 6। ओके, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो 2c माइनस 4, अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस 6 अपॉन हमारे पास क्या है? बी 4 एंड ए 1। तो 2c माइनस 4 किसके बराबर आ चुका? 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, मतलब 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3/3, मतलब 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब 2c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5/2, मतलब c इज इक्वल टू 2.5। अभी हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है? हमारे पास जो इंटरवल है वो है 1 to 4। तो क्या 2.5 इसमें लाई करता है? जी हाँ, लाई करता है। सो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हम लिखेंगे सक्सेसफुली एलएमवीटी थ्योरम वेरीफाइड एंड c इज इक्वल टू 2.5। इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ c विच सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ एलएमवीटी फॉर द फंक्शन lnx। हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है? lnx फंक्शन दिया गया है। सॉल्यूशन, ओके, गिवन क्या है हमारे पास? जो फंक्शन है वो सबसे पहले गिवन लिख लेने का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू lnx। ओके, तो फर्स्ट लिखेंगे। अभी हमारा जो x का इंटरवल है वो है 1 to e, और जैसे x का इंटरवल 1 to e मतलब x ग्रेटर देन 0, इसलिए हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं कि हमारा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन 1 to e। वैसे लिख पा रहे हैं f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to e। ओके, so by LMVT we can write C belongs to A to B। here हमारे पास क्या है? A is equal to 1 and B is equal to E, मतलब C belong open interval 1 to E such that कि वो C क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? एफ ऑफ डैश C is equal to एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A अपॉन B माइनस A, यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे? फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है lnx। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? lnx का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ओके, सिंपली प्लेस x इज इक्वल टू c। तो एफ ऑफ डैश c इज इक्वल टू
1/c। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, एक लाइन बीच में लेते हैं। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू है क्या, जी नहीं। एफ ऑफ ए की भी वैल्यू हमारे पास नहीं, तो फाइंड हम करते हैं। अभी एफ ऑफ फंक्शन हमारा ln x, तो एफ ऑफ बी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास e, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू हमारे पास e। तो एफ ऑफ e की वैल्यू निकालेंगे ln e। अभी मालूम है ln e की वैल्यू क्या है, 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ln 1 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ e एंड एफ ऑफ 1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे 1/c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ बी की वैल्यू यह हमारे पास, और दिस इज हमारी एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 माइनस 0। ओके, e माइनस 1, मतलब 1/c इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1, मतलब c इज इक्वल टू e माइनस 1। ओके, अभी हमारे इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल जो है 1 to e, इसमें हमारा क्या करेगा, c बिलोंग करेगा। अभी हमारी e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी रहती है, 2.718। तो e माइनस 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 1.718। क्या यह वैल्यू इसमें लाई कर रही है, जी हाँ लाई कर रही है, तो इसलिए यह वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यह वैल्यू हमारे पास एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल। ओके, तो हमारे पास इस प्रकार से c की वैल्यू आई e माइनस 1। तो हम लिखेंगे एलएमविटी थ्योरम सक्सेसफुली वेरीफाई एंड c इज इक्वल टू e माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 1.718। ओके, 1.718। इस प्रकार से हमने एलएमविटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क को दे रहा हूं, क्वेश्चन 1 होमवर्क एंड सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगले लेक्चर में हम एलएमविटी का पार्ट 2 सीखेंगे, उसके अंदर हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।